हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, इसके पहले के लेक्चर में अपनों ने देखा था सेक्शन सी और डी स्टेटिस्टिक्स में। आज अपने देखेंगे अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में सेक्शन सी का क्या वेटेज होता है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मार्कर के 4 क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने के रहते हैं और 12 मार्क्स का पूरा सेक्शन सी जाता है। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में रहता है आपका चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का, फिर आता है चैप्टर नंबर 4, देन चैप्टर 7 और 7 और पार्ट 2 का चैप्टर 2 और चैप्टर 2। टोटल आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से फर्स्ट के जो 4 है वो पार्ट 1 का रहता है और 2 जो है वो पार्ट 2 के रहते हैं। डन। अब इसमें सीधी सी बात है, चैप्टर 1 का सम्स जो टॉप के 9 क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग के, बस वो अटेम्प्ट करना है, उसमें से ही रहता है। और फिर आता है चैप्टर 4 गेन रेशियो, ठीक, और सेक्रीफाइस रेशियोज के बेस के ऊपर आते हैं सम्स। तो चैप्टर 7 और 2 में अब ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि हम 7 अटेम्प्ट करें कि 2 अटेम्प्ट करें। तो देखो, मेरी मानो तो दोनों अटेम्प्ट करने को रखने का। ओके, दोनों में से थियरी कंपलसरी रहती है। चैप्टर 2 या 7 में से एक थियरी तो होती ही है, और अगर सम आ रहे तो अपने दोनों के दोनों सम्स आ रहे तो वेल एंड गुड है। आज अपने देखेंगे सेक्शन सी मार्वल का पेपर 1 का सॉल्यूशन। ओके, सेक्शन सी। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन आपका होगा चैप्टर 1 का, दूसरा होगा आपका चैप्टर 4, फिर 2 चैप्टर 7 के और 2 चैप्टर 2 के। फिक्स है, ये पैटर्न में कोई चेंज होता नहीं है। हर एक आपकी बोर्ड की एग्जाम ले लो, अभी सेकेंड टर्म की जो भी आएगी उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में अपने को यहाँ बताया गया है कि रोहित, विराट एंड अनिल आर द पार्टनर ऑफ P&L इन द इक्वल प्रपोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। रोहित, विराट एंड अनिल, ये 3 अपने पार्टनर्स हैं। एंड अब इसका P&L रेशियो कितना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर P&L रेशियो बोला है इक्वल प्रपोर्शन में, तो इक्वल मतलब 1 1 और 1। डन। नेक्स्ट देखे रखा है कि कैपिटल, टोटल कैपिटल 3 लाख है और कैपिटल का प्रपोर्शन 235 है। यहां देख लेते हैं कैपिटल रेशियो क्या है। तो कैपिटल रेशियो है 2 3 और 5। देन अब यहाँ पे टोटल कैपिटल आपके पास है 3 लाख। क्वेश्चन के अंदर जितनी चीजें थी मैंने सब बोर्ड पे लिख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने ऐसा बोला है कि पार्टनर विराट रिसीव 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर फर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट देके रखा है अपने को 6%। कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव बाय अनिल एंड रोहित। अब अनिल और रोहित को कितना कितना मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, उसके बारे में डिस्कस करना है अपने को। तो फर्स्ट अपने निकाल लेते हैं कैपिटल। तो रोहित कैपिटल, ओके, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मेट में बना के करो तो वेल एंड गुड है, बेटर रहेगा, इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पार्टनर्स रोहित, विराट और अनिल, जस्ट लाइक दिस सीक्वेंस में आपको रखना है। ओके, कैपिटल है 3 लाख, उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 3 और 5। ओके, 3 लाख को 2 3 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने, तो कितना आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10। ना पता चले तो बाजू में मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10। तो फर्स्ट वाले का आ गया आपका 60,000। कितना आ गया 60,000। डन। अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं, वो आएगा आपका 90,000। सीधा सीधा 3 का टेबल पढ़ करो, 3 5 15 और लास्ट वाले का आएगा 1,50,000। डन। अब इस पर अपने को काउंट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देख लेते हैं भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना परसेंट, 6%। तो 60,000 का 6% आता है 3600, 90,000 का 6% आता है 5400 और 1,50,000 का 6% आता है आपका 9,000। डन। 15 6 90। क्लियर। अब ये जो है इससे अपने को कोई मतलब है नहीं, उसका काम हो गया। स्टार्टिंग अपना काम इधर से,
यहां से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। काफी बच्चे क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यू भी प्लस कर देते, लेकिन उसका कोई यूज नहीं, इसके लिए मैंने साइड में एक लाइन बना दी। डन। अब बात करेंगे किसको कितना मिल रहा है उसके बेस के ऊपर। यस, अब विराट जो है उसको मिल रहा है 43,400, क्वेश्चन में देख के रखा है, सॉरी 45,400। कितना मिल रहा है भाई? 45,400। तो बस सीधी सी बात है, विराट भाई को इतना मिल रहा है, तो बच कितना रहा है वो बाकी अपने को सॉल्व करके बताना है। अब यहां पर अपने देखेंगे प्रॉफिट। विराट भाई को 45,400 मिल रहा है, इसमें से अपने पास ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5,400, तो वो माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 40,000। अब देखो 40,000 इधर है, पीएनएल का रेशियो 1:1 है, तो सबके सबको कितना हो जाएगा 40,000 और 40,000। अब डन। रोहित और अनिल को कितना मिलेगा तो अपने प्लस कर लेते हैं, 43,600 इसको मिलेगा और 49,000 इसको मिलेगा। दैट्स इट। ये था आपका एक नॉर्मल सा 3 मार्कर का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। आपको पता चला क्या किया? सबसे पहले कैपिटल देख ली अपनों ने, तो बोले सर कैपिटल 3 लाख थी, अपनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली तीनों पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में। यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ कैपिटल, इन केस अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो फिर कैपिटल निकाल ली, फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बोला था तो 6%। अब 60,000 का 6%, 90,000 का 6% और 1,50,000 का 6%। देन अब बात करी थी प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो भाई विराट भाई को टोटल प्रॉफिट 45,400, उसमें 5,400 इंटरेस्ट हो गया, तो बच कितना गया 40। अब इधर 40, तो यहाँ पर इक्वल रेशियो बोला है पीएनएल, तो इधर भी 40 और इधर भी 40। दैट्स इट, इसमें और कुछ करना है नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में क्या बोला गया है कि आजू बाजू एंड काजू, काफी यूनिक नेम है, आजू बाजू काजू। चल देखते हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है? ले भाई आजू, इसका भाई बाजू और इसके चाचा मामा का लड़का है काजू, बराबर। तीनों के तीन लिख दी है। अब यहाँ पे देर पीएनएल रेशियो देके रखा है, तो ओल्ड रेशियो है बेटा। कौन सा रेशियो है? ओल्ड। अब ओल्ड रेशियो कैसे है? मैं घर से नहीं ला रहा हूं, यहाँ पर बोला गया है न्यू रेशियो के बाद बोला है, तो सीधी सी बात है ये आपका क्या होगा? ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या बोला है? बोले सर 5:4:3। अब यहाँ पर उन्होंने चेंज करके न्यू वाला लिखा है। देखो वहां पर बोला गया है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशियो 2:2:1 होगा। ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट गेन रेशियो। गेन रेशियो निकालना है, तो गेन रेशियो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे आजूस गेन। अब गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ओके, आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिख सकते हो। अब न्यू आजू भाई का कितना है तो बोले 2। अब टोटल इसका कितना होता है 2 + 2 4 + 1 5, तो नीचे आ गया 5। अब ओल्ड वाला आजू भाई का कितना तो बोले सर 5, और नीचे 5 + 4 9 और 3 12। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 2 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24, 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। तो आपका आंसर कितना आ गया -1/60। अब देखो अपने गेन निकाल रहे, आंसर माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, प्लस में आ रहा तो गेन, बस और कुछ करना है नहीं। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपने? सेक्रीफाइस। ओके, हाँ ध्यान रखना, अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो सेक्रीफाइस गेन, तो आपके 3 में से मार्क्स काटने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आजू के बाद आ रहा है भाई बाजू भाई, तो बाजूस गेन फॉर्मूला वही सब में सेम रहेगा, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशियो आजू भाई का कितना है भाई 2/5, और ओल्ड वाला कितना है 4/12। डन। अब इसको भी सोल्व करते हैं। 12 2 जा 24, 5 4 जा 20 और 12 5 जा 60, 4/60। तो ये भाई का क्या हो गया भाई? गेन। कैसे आया? सिंपल है, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी है नहीं। डन। 12 2 जा 24, 5 4 जा 20। अब आजू हो गए, बाजू हो गया, बारी आई काजू भाई की, तो काजूस गेन फॉर्मूला वही न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू उसका कितना है बोले सर 1/5, ओल्ड कितना है बोले 3/12, 12 1 जा 12, 5 3 जा 15/60, -3/60 आया, तो ये भी क्या है तुम्हारा सेक्रीफाइस। अब चेक कर लेने का अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है, वो इसमें ही पता चल जाएगा। देखो -1 और -3 -4 होता है, यहाँ +4 है मतलब नहीं।
आंसर 0 है तो मतलब आपका सम राइट है, वरना रॉन्ग है। डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये था 32। अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में क्या बोला गया है, पास द जनरल एंट्रीज। एक एक करके देखते हैं कि पास द जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपको बीइंग लिखना है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। बेटा आप लोग को पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट, क्रेडिट। मैं आपको डायरेक्ट जनरल एंट्रीज लिखवा रहा हूं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग इज 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख, डिस्क्लोज रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000। अब ध्यान रखना, आपकी असेट की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, ओके, उसका सिंपली डिसोल्यूशन में कोई वैल्यूज है नहीं, जो अमाउंट है वो लिख देनी है, कोई भी टाइप का चेंजेस होना चाहिए नहीं। अब जनरल एंट्रीज देखते हैं। असेट है तो असेट में आपका पहला पॉइंट ऑलवेज होता है, ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। अब जो भी असेट है, पहली असेट का नाम क्या है, बोले सर लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरी असेट का नाम है इन्वेस्टमेंट, तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है देख लेते हैं, एक का 8 लाख है और एक का 2 लाख है, तो यहां लिख दिया आप लोगों ने 8 लाख और यहां लिख दिया 2 लाख, तो टोटल आ गया आपका 10 लाख। डन। ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, इसका मतलब रियलाइजेशन है, मैंने डॉट करके लिखा है। होप आप लोग अभी समझ ही गए हो कि लास्ट की बात है, इतना तो पता चल ही रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री आती है आप लोग की, देखो नेक्स्ट एंट्री में आप लोग को ऑलवेज याद रखने का कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, तो ले सर लैंड एंड बिल्डिंग का आपने को बोला है 9 लाख और उसका बोला है 1,50,000, तो ये टोटल हो जाएगा 10,50,000। अब इसमें आप लोग को डायरेक्ट अमाउंट लिखनी है टोटल करके। कैसे आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये 9 लाख इसका और ये 1,50,000 इसका। डन। ध्यान रखना, कभी भी असेट हो तो रियलाइजेशन डेबिट, असेट क्रेडिट होता है, और दूसरी एंट्री में कैश एंड बैंक डेबिट होता है, रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। इन केस अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। अपोजिट एंट्री करनी है और कुछ भी है। तो ये थे आपकी टॉपिक क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट वाला। अब उसमें अपने देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या बोला है, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। अब स्टार्टिंग में गुडविल क्या थी बता नहीं, लेकिन रियलाइजेशन करते समय या रिलीज करते समय बता डिसोल्यूशन के टाइम में उसकी गुडविल की प्राइस 50,000 है। मतलब देखो 2 एंट्रियां होती है। अब 2 में से फर्स्ट वाली एंट्री तो इधर आएगी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बोला नहीं गया कि गुडविल की प्राइस कितनी है, बट ऐसा बोला डिसोल्यूशन के टाइम पर है, तो सिर्फ इसकी एक ही एंट्री होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, बोले सर 50,000, तो बस सिंपल यहाँ पे लिख देने का 50,000 और 50,000। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोला गया है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज नाउ पेबल 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक विच इज नाउ पे। अब इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपने पे किया एक्सपेंस, ओके, तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, बोले सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो बस यहीं पे लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है, तो बोले सर 30,000, बस तो सिंपल यहां लिख दो 30,000। डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 34 है, सेम बेस्ड ऑन रियलाइजेशन चैप्टर 7 के बेस पर ही है। तो आओ चलो 34 भी देख लेते हैं। डन। यहां पर थोड़े थोड़े मैं बॉर्डर बना लेता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई यहां से थोड़ा अलग अलग है सब। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या बतानी है, जनरल एंट्रीज बतानी। अब जनरल रिजर्व बोला, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कर एक्सीडेशन कंपेंसेशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड, ये सब के सब किसके बेस के ऊपर है, लायबिलिटीज। तो मैंने आपको अभी ऊपर वाले में बताया, असेट हो तो क्रेडिट होता है,
लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। बट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर वो पार्टनर्स की कैपिटल में होगा। ये जब आप चैप्टर नंबर 7 निकालोगे डिसोल्यूशन का, तो मे बी चौथे या पांचवें पेज पर सीधा सीधा बताया हुआ है कि लाइबिलिटीज की क्या कैलकुलेशन है और असेट्स की क्या रहती है। डन। आओ अब इसको देते हैं। जनरल रिजर्व बोला है तो पहले लिख लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वाला अपने को बोला गया है वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड वाला जो है ध्यान देना, ये तो डेप्रिसिएशन फंड है, डेप्रिसिएशन नहीं फंड है, तो ये भी आप लोग की एक टाइप से लाइबिलिटी बनती है। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस सिंपल आपको जनरल एंट्री लिखनी थी, 3 वो लिख दिया, उसके बेस पर ही था। देन अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और 36। नेक्स्ट आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है डिबेंचर के बेस के ऊपर। अब इसमें बोला गया है कि ऑन 1/6/2018 अदिति लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑन 200 ईच एट प्रीमियम। अब इशू किया इन्होंने प्रीमियम से, देखते हैं आगे। द डिबेंचर रिडीम ऑन 31/5/2023 एट 220 पर डिबेंचर, मतलब उन्होंने इशू भी किया है और रिडीम भी किया है, तो इशू भी प्रीमियम से और रिडीम भी प्रीमियम से किया है। तो देखते हैं कहना क्या चाहते हैं। तो पहला इशू की बात करते हैं। इशू कितने से किया है, 200 है, प्लस प्रीमियम है, कितना परसेंट है, तो बोले सर 5% प्रीमियम। तो 200 का 5% प्रीमियम करो तो प्रीमियम की प्राइस आती है तुम्हारी 10 रुपए। कितनी, 10 रुपए। और रिडीम करते समय उन्होंने प्राइस बोली है 220, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 20 और एक होता है 2, जो उसकी फेस वैल्यू है, और 20 जो है उसकी प्रीमियम की प्राइस है। मतलब ले देके इशू भी प्रीमियम से किया है और रिडीम भी किससे किया है, प्रीमियम से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री ऑन 1/6/2018। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी तुम्हारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है उस पर बेस पे चलते हैं। यहां पे बोला 8%, तो टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी उसके बेस के ऊपर काउंट करता है अपने। यहाँ 10,000 है, ओके। और प्रीमियम के साथ देखना है, तो प्रीमियम के साथ यहाँ पर प्राइस कितनी हो जाएगी, 210। तो यहाँ पर आपकी अमाउंट हो जाएगी 210, 1 2 3 4, तो ये हो गया तुम्हारा 21 लाख। यस, प्रीमियम के साथ। अभी आपकी जो फेस वैल्यू उस पे करेंगे, तो 1/6/18 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये आपकी फेस वैल्यू पे आएगा, तो 10,000 × 200, तो ये हो गया आपका 20 लाख। डन। अब थर्ड वाली एंट्री है जो आपकी प्रीमियम की एंट्री है, तो प्रीमियम कितना, 10 रुपए का है, तो बस वही बेस के ऊपर गिन लेते हैं। तो सेम एंट्री रहेगी, खाली वर्ड चेंज हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट 10,000 × 10, तो ये हो गया तुम्हारा 1 लाख। तो ये थी आपकी सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री। अब अपने देखेंगे रिडीम करना है। क्या करना है, रिडीम। अब जब भी ध्यान रखना, प्रीमियम से आप जब भी कोई रिडीम करते हो तो उसमें लॉस की एंट्री आएगी। अब लॉस कितने का है वो अपने देख लेते हैं। तो 220 है, मतलब 20 रुपीज का आपका क्या है, लॉस है। अब इसमें डेट का खास ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे 31/5/2023 है, तो उसी के दिन अपने को जो लॉस की एंट्री है वो आपको शो करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31/5/23। तो एंट्री कुछ ऐसी आएगी
लॉस देखेंगे इसमें किस पर लॉस हुआ है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब इसमें जब भी अपने प्रीमियम पे जो भी है डिबेंचर प्रीमियम से इशू करते तो जो लॉस आता है वो लॉस आपका कहां पर जाएगा वो देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट। अब कितनी अमाउंट है, तो बोले सर 10,000 है, प्रीमियम इसमें कितना है 20 रुपीज का, तो 10,000 मल्टीप्लाइड 20, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। डन। नेक्स्ट आएगा 31 फिफ्थ 23। अब जब आप रिडीम करते हो तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स आएंगे तब आपको क्या करना है वो देख लेते हैं अपने डे। आओ 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो एंट्री करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब इसमें अमाउंट सीधी सीधी जो है वो आप लोग की 20 लाख, और यहाँ पे लॉस कितना हुआ था 2 लाख का, तो टोटल कितने हो गए 22 लाख। डन। अब लास्ट एंट्री अपनी आएगी वो है रिडीम वाली अमाउंट अपने को लेके जाना है, तो वो आएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी पूरी 22 लाख। देखो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग एंट्री करके बताई, अगर आप डायरेक्ट करोगे 2 एंट्री में तो भी चलता है, ये 20 लाख और 1 लाख को मर्ज करके। डन। वो थोड़ा अलग अलग शो करके अच्छे से पता चले इसके लिए मैंने एंट्री की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिबेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 2। देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप अच्छे से समझ जाओ तो वेल एंड गुड है, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। फर्स्ट आता है शेयर और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट आता है टाइप ऑफ कैपिटल। अब जो शेयर है वो ओनर्स कैपिटल मानी जाती है। कैसी कैपिटल मानी जाती है भाई, ओनर्स कैपिटल, इसको बोलते हैं ओनरशिप सिक्योरिटी। और जो डिबेंचर है इज नोन एज बोरोड कैपिटल। क्यों, डिबेंचर जो होता है ना भाई वो एक प्रकार का आपका सबसे बड़ा डेप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, डेप्ट। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, बोरोड कैपिटल, और उसको नोन एज क्रेडिटर्स क्रेडिट सिक्योरिटी या क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। सेकेंड नंबर का कौन है, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब देखो डिबेंचर होता है ना उसमें फिक्स केस रहता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड एज टर्म एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि भाई जब डिबेंचर सामने वाला परचेस कर रहा होता है डिबेंचर होल्डर, तो उसको बता दिया जाता है कि इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो महीने के एंड में कैसे भी करके या जो फिक्स टाइम लिमिट होती है उतने में देना ही पड़ता है, भले कंपनी लॉस हो जाए, डूब जाए, कुछ भी हो जाए। बट शेयर में ऐसा है नहीं, अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो शेयर होल्डर को मिलता है, वरना कुछ भी मिलता है नहीं। थर्ड वाला है राइट। अब देखो शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होता है उसका और वोटिंग का राइट्स होता है, कंपलसरी होता है। बट डिबेंचर होल्डर को ऐसा कोई भी राइट होता है नहीं। 3 पॉइंट बताए, सबसे पहले टाइप ऑफ कैपिटल, दूसरा सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, और थर्ड वाला मैंने बताया राइट। अब राइट में आप ये वाला पॉइंट कंपलसरी लिखना रहेगा कि वोटिंग का राइट होता है, डिबेंचर होल्डर को होता नहीं। नंबर 4 आ रहा है इशू एट डिस्काउंट। तो एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट। कैंट बी मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते नहीं है, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। शेयर कब कर सकते हैं, जब वो स्वेट इक्विटी शेयर हो। अब बोले सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, तो जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत बार बोनस देती है या फिर कुछ एडवांस में पैसे देती है फॉर बोनस या कमीशन टाइप में, तो कभी कभी पैसे की जगह वो क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। ओके डन। अब कन्वर्टिबिलिटी, शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट किया जाता नहीं है, बट डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते। कब, एक फिक्स टाइम लिमिट होती है या फिर अगर कंडीशंस, जब भी अपने एग्रीमेंट बनता है तब वहां पे कंडीशंस लिखी होती है, उस टाइम के बाद ही हो सकता है, बाकी पॉसिबल है नहीं। ओके तो ये थे आपके टोटल 5 पॉइंट शेयर्स और डिबेंचर के बीच में। देख लीजिए आगे अपने देखेंगे सेक्शन डी पेपर 1 का। मिलता है।